हेलो कॉमर्स के मेरे होनहार छात्रों, कैसे हो आप लोग। मैं हूं कार्तिक शर्मा। मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल शर्मा जी कॉमर्स वाले में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल। इस कंसेप्ट को आज के बाद आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस कॉपी किताब लेके बैठ जाओ और साथ में एक ही फ्लो में कंप्लीट कर दो। चलो बेटा, स्टार्ट करते हैं। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल। चलिए, तो बेटा आपको पता है कि जो पार्टनर्स होते हैं वो क्या करते हैं, बिजनेस में कुछ पैसा लगाते हैं। उसे क्या बोलते हैं हम लोग, पार्टनर्स कैपिटल। और उस कैपिटल पे वो हमेशा कुछ एक्सपेक्ट करते हैं। क्या एक्सपेक्ट करते हैं, इंटरेस्ट। उसी को बोलते हैं इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल। ठीक है। इन ऑर्डर टू कंपनसेट अ पार्टनर फॉर कंट्रीब्यूटिंग कैपिटल, भैया पार्टनर ने जो कैपिटल लगाई है फर्म में, उसका हमें क्या करना है, उसे कंपनसेट करना है। उसके लिए हम क्या प्रोवाइड करते हैं, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल। ठीक है जी। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। इन केस एनी अमाउंट इज कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय द पार्टनर टू द फर्म इन द फॉर्म ऑफ एडिशनल कैपिटल ड्यूरिंग द ईयर, अगर कोई भी पार्टनर साल के बीच में कुछ पैसा और लगाता है, एडिशनल कैपिटल लगाता है किसमें, पार्टनरशिप फर्म में, तो जो इंटरेस्ट है वो उस एडिशनल कैपिटल पे वो उसको दिया जाएगा जितना भी पीरियड बचा हुआ है उस ईयर में। ठीक है। साल के बीच में पैसा लगाया, कभी भी लगाया, तो रिमेनिंग पीरियड जो बचा है उस अमाउंट के ऊपर रिमेनिंग पीरियड का उसको इंटरेस्ट दिया जाएगा। देखेंगे आगे हम क्वेश्चंस में। ठीक है। इन केस इफ एनी अमाउंट ऑफ कैपिटल विड्रॉ, अगर वो कुछ अमाउंट विड्रॉ कर लेता है तो उसके ऊपर इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा। सिंपल सी बात है, जितना पैसा बिजनेस में काम आ रहा है उसी पे उसको इंटरेस्ट दिया जाएगा। जो उसने निकाल लिया उस पर इंटरेस्ट नहीं देंगे। क्लियर, श्योर। चलिए आगे चलते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजंस देख लेते हैं। ये इंपॉर्टेंट प्रोविजंस अपनी कॉपी में नोट कर लेना, नहीं तो छूट जाएंगे और बाद में भूल जाओगे। चलिए, अगर कोई पार्टनरशिप डीड नहीं है, तो हम पहले पढ़ चुके हैं, इफ देयर इज नो पार्टनरशिप डीड, कि भैया पार्टनरशिप डीड नहीं है या फिर पार्टनरशिप डीड ने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में नहीं बताया, अगर कुछ नहीं मेंशन किया तो नहीं देंगे। सो सिंपल। ठीक है जी, कुछ भी प्रोवाइड करने की जरूरत नहीं है। आगे देखते हैं। If the partnership did provide for interest on capital but is silent as to the treatment of interest as charge or appropriation, अब भैया बताया तो है कि 10% का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, बट उसने ये नहीं बताया कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को चार्ज मानना है या एप्रोप्रिएशन मानना है। पता ना आपको, चार्ज चार्ज में क्या होता है, देना ही देना है, प्रॉफिट या लॉस हो। एप्रोप्रिएशन में क्या है, अगर प्रॉफिट होगा तभी देंगे। क्लियर। तो अगर नहीं मेंशन किया तो क्या करेंगे भैया, क्या मानेंगे उसे हम उसे मानेंगे एप्रोप्रिएशन, चार्ज कंसीडर नहीं करते। क्लियर। चलिए, अगर लॉस हो गया, क्या हो गया भाई, लॉस हो गया, तो कोई इंटरेस्ट आपको देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप क्या मान के चल रहे हो, एप्रोप्रिएशन। ठीक है। इन केस ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट हुआ है और प्रॉफिट जो है वो इंटरेस्ट से ज्यादा है, तो सिंपल सी बात है, अगर प्रॉफिट इंटरेस्ट से ज्यादा है तो इंटरेस्ट प्रोवाइड कर दो, जो भी रेट है आपका उस रेट पे इंटरेस्ट प्रोवाइड कर दो। क्लियर। चलिए अगला केस आता है जिसमें प्रॉफिट जो है वो कम है इंटरेस्ट से, तो इंटरेस्ट केवल उतना ही दिया जाएगा जितना प्रॉफिट है। ठीक है। इंटरेस्ट इज अलाउड ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ ईच पार्टनर। जो रेशियो है पार्टनर्स की, उस रेशियो में उसको हम डिवाइड कर देंगे, बट दिया केवल उतना ही जाएगा जितना प्रॉफिट है। ठीक है जी। जितना भी कैपिटल है, कैपिटल की जो रेशियो थी उसकी रेशियो में उसको हम बांट देंगे प्रॉफिट के एक्सटेंट तक। इफ द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड फॉर द इंटरेस्ट एज चार्ज, अगर पार्टनरशिप डीड कह रही है कि हाँ जी चार्ज मानो, हमें तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चाहिए ही चाहिए, आपका प्रॉफिट हो या ना हो, ठीक है, या लॉस हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, तो हमें प्रोवाइड करना ही करना है। ठीक है, कि प्रॉफिट हो या लॉस हो, हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ करना है। आई होप सभी प्रोविजंस क्लियर हो गए। एक बार शॉर्ट में समराइज कर लेते हैं। चलिए, अगर पार्टनरशिप डीड में कुछ नहीं लिखा तो क्या करेंगे, कोई भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देना। ठीक है। अगर पार्टनरशिप डीड कहती है कि भैया
देना है, बट एप्रोप्रिएशन है या चार्ज नहीं बता रही, तो क्या करेंगे हम उसको हमेशा एप्रोप्रिएशन मानेंगे। ठीक है, चलिए एप्रोप्रिएशन मानने के बाद अगर लॉस हो गया तो कुछ भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा। अगर प्रॉफिट सफिशिएंट है तो दे दो, अगर प्रॉफिट सफिशिएंट नहीं है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की रेशियो में उस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर दो, जितना प्रॉफिट है उतना। ठीक है, अगर चार्ज कंसीडर करा है और प्रॉफिट नहीं है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, प्रॉफिट हो या लॉस हो हमें प्रोवाइड करना ही करना है। दैट्स इट, क्लियर। चलो आगे चलते हैं। जर्नल एंट्री क्या होती है बेटा? जनरल एंट्री हमारी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स करंट या कैपिटल अकाउंट, वो फ्लैक्चुएटिंग या फिक्स है उसके हिसाब से। तो भैया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को डेबिट क्यों किया? क्योंकि एक्सपेंस है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट क्यों किया गया? क्योंकि कैपिटल जब भी बढ़ती है तो क्या होती है? क्रेडिट होती है। ठीक है जी, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स करंट या कैपिटल अकाउंट, तो पहली एंट्री ये होती है। दूसरी एंट्री आपको पता है पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में हम डेबिट साइड में डालते हैं। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो दूसरी एंट्री हमारे पास ये हो गई। आप चाहो दोनों एंट्री को कंबाइन कर सकते हो। ठीक है जी, दोनों को कंबाइन करोगे तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कट जाएगा, बचेगा क्या? पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स करंट या कैपिटल अकाउंट। ठीक है जी, आप एक कंबाइन एंट्री ये भी कर सकते हो। समझ में आ गई जनरल एंट्री? चलो आगे चलते हैं। बेटा एक पॉइंट ना दिमाग में सेट कर लो, क्वेश्चन ना कंफ्यूज करने के लिए आपको क्लोजिंग कैपिटल देगा और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगता है हमेशा ओपनिंग पे। ठीक है, किस पे लगता है भैया? हमेशा ओपनिंग कैपिटल पे, क्लोजिंग कैपिटल पे नहीं लगता। तो क्या करना पड़ेगा? क्लोजिंग से ओपनिंग पे आना पड़ेगा। ठीक है, अब जरा एक बार कंसेप्ट पे ध्यान दो। यहां पर आपको अगर ओपनिंग कैपिटल दे रखी होती है, साल के स्टार्टिंग में आपको पता है आपके पास इतना पैसा है पार्टनर का, ठीक है, और पार्टनर ने क्या करा? कुछ एडिशनल कैपिटल लगाई, तो आप एडिशनल कैपिटल को क्या करते हो? प्लस करते हो, राइट, क्योंकि उससे कैपिटल बढ़ रही है। अगर कुछ ड्राइंग कर लेता है तो उसे क्या करते हो? माइनस करते हो, हाँ या नहीं? प्रॉफिट का जो हिस्सा होता है, प्रॉफिट शेयर कुछ है तो उसे क्या करते हो? प्लस करते हो, और अगर लॉस हुआ है तो उसे माइनस करते हो। तो इस तरह से कैलकुलेट करने के बाद आपके पास आती है क्लोजिंग कैपिटल, हाँ या नहीं? अब आपको क्या करना है? क्लोजिंग से ओपनिंग पे जाना है, तो आप क्या कर दोगे? उल्टा कर दोगे। लॉस माइनस होता तो क्या कर दोगे? प्लस। प्रॉफिट प्लस होता तो क्या कर दोगे? माइनस। ड्राइंग माइनस है तो क्या करेंगे हम? प्लस। और एडिशनल कैपिटल प्लस थे तो क्या करेंगे? माइनस। ठीक है जी, बस सिंपल सा कंसेप्ट है, उल्टा कर देंगे। देख लो ये रहा फॉर्मेट, क्लोजिंग दे रखी है तो ड्राइंग ऐड कर देंगे। ठीक है जी, प्रॉफिट जो क्रेडिट किया था वो माइनस कर देंगे, एडिशनल कैपिटल जो दी थी उसको भी क्या कर देंगे हम लोग? माइनस कर देंगे। तो क्या आ जाएगा हमारे पास? ओपनिंग कैपिटल, कैपिटल एट द बिगनिंग। इजी, समझ में आ गया? चलो जी, अब चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। चलो देखते हैं क्वेश्चन। ए एंड बी आर द पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2। दोनों 3:2 में प्रॉफिट शेयर करते हैं, बहुत बढ़िया। स्टार्टिंग कैपिटल इनकी 50,000 और 40,000 फर्स्ट ऑफ अप्रैल को। इन्होंने क्या करा? 1 जुलाई को 10,000 रुपए ए ने और बी ने 1,000 रुपए एडिशनल कैपिटल लगा दी। ठीक है जी, कह रहे हैं इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल 10% के हिसाब से प्रोवाइड करना है, तो निकालो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। निकालते हैं। बेटा आपको पता है दो पार्टनर है, ए और बी। अब यहाँ पे जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकलेगा ना वो दो पार्ट में निकलेगा, समझो। एक निकलेगा 1 अप्रैल टू 31 जून, और दूसरा निकलेगा 1 जुलाई से 31 मार्च तक का। क्यों? क्योंकि आपको पता है बेटा 1 अप्रैल से 31 जून तक जो कैपिटल थी किसकी? ए की, वो थी 50,000। इसके बाद उसने क्या करा? 1 जुलाई को 10,000 और लगा दिए, तो कैपिटल हो गई 50 प्लस 10, कितने हो गए? 60,000 रुपए, हाँ या नहीं? अब उसकी कैपिटल जो हो गई है फर्म में वो हो गई है 60,000। बी की कैपिटल कितनी थी बेटा? 40,000। उसने क्या करा? 1,000 रुपए और लगा दिए, तो अब हो गई 41,000, हाँ या नहीं?
तो 3 महीने के लिए कितना टाइम है यहाँ पे, 3 मंथ, अप्रैल, मई और जून। यहाँ पे कितना टाइम है, 9 मंथ, ठीक है। तो 3 महीने के लिए जो इंटरेस्ट लगेगा वो 50,000 रुपये लगेगा, और 9 महीने के लिए जो इंटरेस्ट लगेगा वो लगेगा 60,000 रुपये, सिंपल, ठीक है जी। चलो लगा देते हैं। 3 महीने के लिए मतलब 3/12, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 10%, ठीक है। इसका क्या करेंगे, 3/12 इंटू 10/100, कैलकुलेट करते हैं। 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0 कट गया, 3 1 3, 3 4 12, 4 से काटते हैं, 4 1 4, 250, कितना आ गया भाई, 1250, बहुत बढ़िया। 1 0 से 1 0 कट गया, 1 0 से 1 0 कट गया, ये 4 पे कटा, ये आ गया कितना बेटा, 1000, कितना आ गया, 1000, ठीक है जी। चलो अब निकालते हैं 60,000 पे 9 मंथ का, तो 9/12 मल्टीप्लाई में 10/100, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, ठीक है भाई। अब 6 से काट लेते हैं, 1000, और ये कितना आ गया, 2, फिर 2 से काटते हैं कितने पे, 500, 500 को किससे मल्टीप्लाई करते हैं भाई, 9 से, किससे करते हैं, 9 से, तो कितना आ गया, 4500, ठीक है। अब 41,000 पे निकालते हैं बेटा 9 मंथ का, 9/12 मल्टीप्लाई में 10/100, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, ठीक है जी। अब 9 3 3 के टेबल में 3 पे, 3 के टेबल में 4 पे, 4 से काटते हैं, 4 1 4, 0 2 5, 1 0 2 5, 1 0 2 5 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, 15 6 3 0 7 5, ठीक है भाई। तो टोटल कैपिटल कितनी आ गई भाई, 1250, टोटल कैपिटल निकालते हैं, 1250 प्लस 4500, दैट इज 5750, 5750 आ गई किसकी, ए की, और बी की आ गई 103075, दैट इज 4075। चलिए, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, आई होप समझ में आ गया। चलो जी, देखते हैं क्वेश्चन। फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट लॉ ऑफ द लॉन्ग एंड शॉर्ट, लॉन्ग एंड शॉर्ट दो पार्टनर है जी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कह रहे हैं 8% पर एनम के साथ चार्ज करना है, और दे रखी है हमें बैलेंस शीट ईयर एंड की। तो भैया यही हमारे साथ गेम खेल रहा है ये, साल के एंड की बैलेंस शीट मतलब क्लोजिंग कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल पे इंटरेस्ट निकलता नहीं है, तो क्या करना पड़ेगा, पहले ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करनी पड़ेगी, राइट। तो पहले ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करनी है, चलिए करेंगे, देखते हैं। तो कैपिटल देखिए कितनी, 1,20,000 और 1,40,000। ड्यूरिंग द ईयर द लॉन्ग विड्रॉ, साल में लॉन्ग ने 40,000 और शॉर्ट ने 50,000 रुपए विड्रॉ किए, ठीक है। फ्रॉम द प्रॉफिट जो था वो कितना था इस साल से, 1.5 लाख का, इसमें से 1 लाख जो थे वो ट्रांसफर करने थे कहीं, किसको, जनरल रिजर्व को, ट्रांसफर कर दिए होंगे, ठीक है जी, बहुत बढ़िया, कोई परेशानी नहीं है हमें। तो चलो तो निकालते हैं सबसे पहले ओपनिंग कैपिटल। तो भैया कौन कौन से पार्टनर है, 2 पार्टनर है, एक लॉन्ग है और एक शॉर्ट है, तो इनकी क्लोजिंग कैपिटल कितनी है, क्लोजिंग कैपिटल है 1,20,000, 1,20,000 और 1,40,000। गुड, ड्राइंग करते हैं भाई साहब, ये 40,000 करते हैं और ये 50,000 करते हैं, तो ड्राइंग क्या करते हैं बेटा हम लोग, ऐड करते हैं। तो ड्राइंग को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, कितनी है ड्राइंग, 40,000 और 50,000, वेल एंड गुड, बहुत बढ़िया है। चलिए अब समझो, 1.5 लाख का प्रॉफिट हुआ था, 1 लाख तो ट्रांसफर कर दिए थे कहां पर, जर्नलिज्म में, तो पार्टनर्स के हिस्से में आए होंगे कितने, 50,000, रेशियो बताई नहीं है तो क्या मान लूंगा, इक्वल मान लूंगा, तो बेचारे लॉन्ग को मिले 25,000 और शॉर्ट को भी मिलेंगे कितने, 25,000,
ठीक है जी, लॉन्ग शॉर्ट दोनों को कितने मिलेंगे? 25,000 मिल जाएंगे, बहुत बढ़िया। तो 25 क्या था? प्रॉफिट था। आपको पता है प्रॉफिट को क्या करते हैं हम लोग? लेस करते हैं। तो 25,000 यहाँ भी माइनस हो गए और 25,000 यहाँ भी माइनस हो गए, बहुत बढ़िया। तो अब आ गई हमारे पास इनकी ओपनिंग कैपिटल, जिसके ऊपर हम लोग कैलकुलेट करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। चलिए ये आ गया हमारे पास 1,35,000 और ये आ गया 1,65,000। चलिए क्लियर। अब निकाल लेते हैं फटाफट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। पहले लॉन्ग की कैपिटल भी निकाल लेते हैं जी। लॉन्ग की कैपिटल कितनी है? 1,35,000 मल्टीप्लाई में 8% है ना, 8/100, 2 जीरो से 2 जीरो गई, मल्टीप्लाई कर देते हैं 44, 24, 8, 10800। शॉर्ट की कैपिटल भी निकालते हैं। 1,65,000 मल्टीप्लाई में 8/100, 2 जीरो से 2 जीरो गई। चलिए 44, 48, 42 और 80, 40, 48, 52, 13,200, 13,200। तो बेटा 10,800 इसकी आ गई और 13,200 इसकी आ गई। निकल गया हमारे पास इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्लियर? चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। मोइन एंड भोला कंट्रीब्यूट 20,000 एंड 10,000 रिस्पेक्टिवली टुवर्ड द कैपिटल। अपनी कैपिटल के लिए इन्होंने 20,000 और 10,000 रुपए लगाए, मोइन और भोला ने। चलिए जी, मैंने बोला इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेंगे 6% के हिसाब से, बहुत बढ़िया। और प्रॉफिट शेयर करेंगे 2:3 में। नेट प्रॉफिट जो था वो था 1,500 रुपए। ठीक है, नाउ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट करना है हमें। तो एक केस तो जो है जिसमें कोई भी एग्रीमेंट नहीं है, ठीक है, एक्सेप्ट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है जी, कि भाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करनी है और कुछ भी बताया नहीं है। दूसरा केस है जहां पे एग्रीमेंट है और एग्रीमेंट बोल रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एज चार्ज। तो भैया सेकंड केस में मानना है हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को चार्ज किया जाता है। तो मतलब पहले केस में कुछ भी मेंशन नहीं किया तो वहां मानना है एप्रोप्रिएशन, जितना प्रॉफिट होगा उतना ही बांटेंगे। सेकंड केस में मानना है हमें चार्ज, प्रॉफिट हो या लॉस हो हमें प्रोवाइड करना ही करना है। ठीक है जी, चलो तो पहले करते हैं केस फर्स्ट। चलिए तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालते हैं बेटा। इंटरेस्ट ऑन मोइन कैपिटल निकालें। 20,000 रुपए की कैपिटल थी इसकी। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 6%, 6/100। चलिए कैलकुलेट करते हैं, कितना आ गया? 1,200। अब निकालते हैं इंटरेस्ट ऑन भोला कैपिटल। भोला की कैपिटल कितनी थी? 10,000। तो 10,000 पे 6%, 6/100, 2 जीरो 2 जीरो कट गई जी, कितना आ गया? 600। 1,200 और 600 हो गया 1,800। कितना हो गया भाई? 1,800। प्रॉफिट कितना है? केवल 1,500। प्रॉफिट केवल 1,500 है, प्रोवाइड करना है कैपिटल कितना? 1,800। क्वेश्चन ने बोला है कि भैया क्या है ये? एप्रोप्रिएशन। मेंशन नहीं किया तो मतलब एप्रोप्रिएशन है। एप्रोप्रिएशन मानना है तो मतलब हम इस 1,500 से ज्यादा प्रोवाइड नहीं कर सकते। तो क्या करें? इस 1,500 को डिवाइड कर देंगे किसकी रेशियो में? 1,200 और 1,600 की रेशियो में। क्या रेशियो है भाई? 2:1। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना प्रोवाइड किया जाएगा भैया? मोइन को दिया जाएगा कितना? 2:1 में बांटना है ना। 1,500 का
2/3 मतलब 1000 रुपए। और हमारे भोला को मिलेगा 1500 का 1/3 मतलब 500 रुपए। मतलब क्या करा हमने, जो 1500 थे उनको डिवाइड कर दिया किसकी रेशियो में, जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आया था। क्यों? क्योंकि जो हमारे पास प्रॉफिट है वो क्या है, इनसुफिशिएंट है। और क्वेश्चन ने क्या बोला है, इट इज एप्रोप्रिएशन नॉट चार्ज। ठीक है जी, 1000 और 500। क्लियर? चलो अब देखते हैं दूसरा केस। दूसरे केस में बोला है उसने कि भैया चार्ज है। चलो यहां देखते हैं। तो बेटा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना आया था, मोइंग का कितना आया था 1200, और हमारे भोला का कितना आया था 600। टोटल मिलाया कितना हो गया 1800। क्वेश्चन ने बोला है कि भैया ये है चार्ज, तो हमें तो प्रोवाइड करना है, इतना ही प्रोवाइड किया जाएगा, पूरा का पूरा प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है जी, प्रॉफिट कितना था 1500, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना हो गया 1800, माइनस कर दिया तो 300 का क्या आ गया भैया, लॉस। क्या आ गया, ये लॉस आ गया। अब इस लॉस को हम डिवाइड कर देंगे किसमें, मोइन और भोला में। इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या थी बेटा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:3, 2:3 में डिवाइड कर देंगे। 300 मल्टीप्लाई में 2/5 और 300 मल्टीप्लाई में 3/5। ठीक है जी, 5 से घटिया कितने पे 60, तो 120 रुपये इसका आ गया, 60 180 रुपये इसका आ गया। तो क्या है ये, लॉस ट्रांसफर होगा कितना 120 और 180 दोनों के अकाउंट में, मोइन और भोला दोनों के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर होगा कितना 120 और 180, ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। ठीक है जी, क्लियर? आई होप सभी कंसेप्ट ठीक से क्लियर हो गए, क्रिस्टल क्लियर हो गए। फिर भी कहीं कोई डाउट हो तो आपका भाई यही है, कमेंट में बताना, अलग से वीडियो बना दी जाएगी। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, स्टडी हार्ड।